Hi everybody, today we are going to discuss about the anxiety. यानी कि एक ऐसी स्टेट जिसमें इंसान जो है वो बिना वजह परेशान रहता है। परेशानी जो है इंसान को जो है वो डेवलप हो जाती है और दिमाग के अंदर अलग अलग तरह के ख्यालात, अलग अलग तरह के फितूर आते रहते हैं, परेशान रहता है इंसान, किसी काम में मन नहीं लगता। तो वो होता क्या है, देखिए ये रेस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी टुवर्ड्स स्ट्रेस, यानी कि बॉडी का एक रिएक्शन है जो किसी स्ट्रेस की तरफ जो है वो इशारा करता है। यानी कि दिमागी तौर पर हो या जिस्मानी तौर पर हो, परेशानी इंसान जो है वो महसूस करता है। और जो आज के दौर में हर जगह देखने को आ रहा है, चाहे कोई बात है या नहीं है, कोई परेशानी है या नहीं है, इंसान हर वक्त किसी न किसी बात को लेकर सोचता रहता है और उसी वजह से जो है ये परेशानी जो है पैदा हो जाती है। यानी कि इंसान जो है वो चिंता महसूस करता है, परेशानी महसूस करता है, रात में नींद नहीं आती है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे, तो जो एंजाइटी की कैटेगरी के अंदर आती है। एंजाइटी के कॉज क्या हो सकते हैं? देखिए एंजाइटी का देखा जाए तो बहुत बड़ा कॉज भी हो सकता है और कोई कॉज भी ना हो उसकी बाद भी जो है आपका एंजाइटी इंसान को होती है। जैसे नंबर 1 पर आता है आपका निगेटिव थॉट्स, यानी कि नकारात्मक सोच इंसान की। कुछ है नहीं, इंसान के करने से कुछ नहीं होता है, जो होता है ऊपर वाले के करने से होता है। तो एक निगेटिव थॉट्स इंसान जो है अपने मन में लेकर जी रहा होता है। निगेटिव थॉट्स जैसे आपका जॉब्स, अपनी जॉब को लेकर परेशान, एग्जाम को लेकर परेशान, बहुत से बिजनेस को लेकर परेशान, पर्सनैलिटी यानी कि इंसान अपनी सेहत को लेकर ही परेशान हो जाता है, या बैड ओमेंस जो है, कुछ ऐसे अपशगुन्स वगैरह हो जाते हैं जिनको लेकर इंसान बिना वजह परेशान होता है। जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसी से आदमी परेशान हो जाता है कि यार मेरी बिल्ली ने रास्ता काट के आगे जाकर पता नहीं क्या होगा, या शीशा टूट जाए, या दूध उबल जाए, या फिर जो है इंसान जैसे चलता है कोई दूसरा आदमी छींक दे, तो ये बिना वजह के अपशगुन है जो इंसान दिमाग में लेकर बैठ जाता है कि न जाने तेरे साथ क्या होगा। तो इसी वजह से भी उसके अंदर एंजाइटी अपियर हो सकती है, एंजाइटी पैदा हो सकती है। नंबर 2, इसमें आपका जेनेटिकल भी देखने में आता है कि यानी कि किसी करीबी रिश्तेदार को है, रिलेटिव्स को है, तो वो चीज वो देख रहा है कि ये आदमी बहुत परेशान रहता है, तो उसको देख के वो भी परेशान होने लगता है, या उसके जीन्स वगैरह जो है उसके अंदर अपियर हो जाते हैं। तो जेनेटिकली भी ये कंडीशंस कभी कभी देखने में मिलती है। स्ट्रेस ड्यू टू इलनेस, अपनी बीमारी को लेकर इंसान जो है वो परेशान रहता है। और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, यानी कि दिमाग में कोई चोट वगैरह लग गई, किसी वजह से कोई दिमागी परेशानी है, तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत पैदा हो सकती है। ट्रॉमा, किसी चोट वगैरह के लगने से भी इस तरह की परेशानियां पैदा हो सकती हैं। या फेल्स इन लव, इंसान जो है लव में फेल हो जाता है, यार अब पता नहीं क्या होगा, उसकी शादी हो जाएगी, तेरा क्या होगा, बिना वजह टेंशन लेके बैठ जाता है। अनोइंगनेस अबाउट एनीथिंग, किसी चीज को लेके एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट इंसान के अंदर होती है, या किसी इंसान को देखकर जो है वो आप जो है एक अजीब सी कैफियत उसकी हो जाती है, उसको देख के उसको गुस्सा आने लगता है, तो ये भी इसका कॉज हो सकता है। नेक्स्ट, कल्प्रिट अबाउट विटनेस, यानी कि जो अपराधी लोग होते हैं वो इस बात से घबराते रहते हैं, यार जो गवाह है उसने तेरे खिलाफ अगर गवाही दे दी तो तेरा क्या होगा, तो उसको लेकर भी परेशान हो जाता है। यानी कि ऐसे बहुत सारे कॉजेज हैं जिनसे इंसान जो है इस तरह का शिकार हो जाता है। या ड्रग्स, अल्कोहल या मेडिकेशन, कुछ ऐसी दवाइयां वगैरह है, या कुछ अल्कोहल वगैरह ज्यादा पी लेते हैं, तो या कुछ मेडिकेशंस है, तो उनकी वजह से भी इस तरह की परेशानी पैदा हो सकती है। मेंटली टॉर्चर्ड बाय एम्प्लॉयर और हायर ऑफिसर, इंसान कभी कभी जो है जहां पर काम कर रहा है वहां एम्प्लॉय जो है वो उसको मेंटली टॉर्चर करता है, तो उसकी वजह से भी वो इंसान जो है उसका शिकार हो जाता है। या अपने से हायर ऑफिसर जो है वो परेशान करता है, बिना वजह कोई ना कोई ऑर्डर देता रहता है, तो उसकी वजह से भी ये एंजाइटी जो है वो पैदा हो सकती है। फियर अबाउट हिज फेमिसिटी ईटीसी, यानी कि अपनी बदनामी के डर की वजह से भी, यार पता नहीं कौन क्या कहेगा, ये हो गया वो हो गया, तो इस तरह की बातें लेके इंसान जो है वो परेशान रहता है। तो ये बहुत सारे कॉज जो है, यानी कि मेजर कॉज भी हो सकते हैं और कुछ ऐसी बातें भी हो सकती है जो कोई कॉज में गिनी भी नहीं जाती, लेकिन उनकी वजह से जो है वो आपका एंजाइटी डेवलप हो सकती है। सिम्टम्स, देखिए इसमें बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिनकी वजह से एंजाइटी जो है पहचान में आ सकती है, या आदमी एंजाइटी का जब शिकार होता है तो वो निशानियां उसके अंदर देखने को मिलती है। जैसे नंबर 1 आपका नर्वसनेस, एक घबराहट सी हो जाती है इंसान को, रेस्टलेसनेस, बेचैनी हो जाती है, और
पाल्पिटेशन यानी कि हार्ट रेट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, स्वेटिंग पसीना आने लगता है, और अगर वो ये सोचता है कि दूसरा इंसान तेरी तरफ देख रहा है तो पता नहीं ये तेरी एंजाइटी को पकड़ ले, एंजाइटी को महसूस कर ले, तो उसकी वजह से उसको और ज्यादा पसीना आने लगता है, और इसके बाद फियरिंग, डर रहता है इंसान को, किसी ना किसी बात का डर रहता है। इंसोम्निया, रात में नींद नहीं आती है, रात भर सोचता रहता है यार पता नहीं कल सुबह क्या होगा, किस तरह से होगा, ये तो इसी बातें सोचता रहता है, तो रात में नींद नहीं आती है। रैपिड ब्रीथिंग, सांस जो है वो आपका तेज हो जाती है। फीलिंग टायर्ड और टेंस, इंसान जो है तनाव में अपने आप को महसूस करता है और फिर वो थका थका महसूस करता है। आपका ट्रेवलिंग इन हैंड एंड फीट, हाथों पैरों में जो है वो कंपन होता है, हिलने लगते हैं हाथ और पैर। अनेबल टू रिलैक्स, इंसान जो है वो आराम नहीं कर पाता है। सेंस ऑफ ड्रीड, वो डरा रहता है किसी न किसी चीज को लेकर, किसी डर की, जैसे आपका एग्जाम में तेरा रिजल्ट क्या होगा, या जॉब पे अगर तू नहीं जाता है तो बॉस क्या कहेंगे, या अगर मान लो थोड़ी देर हो गई जाने में तो क्या कहेंगे बॉस, या बिजनेस में अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा, ये मेरा सामान चोरी हो गया, तो इस तरह की जो है वो उसके अंदर एक डर बैठा रहता है। और फियरिंग द वर्स्ट, यानी कि और ज्यादा बुरा होने की उसको दहशत सी रहती है कि यार पता नहीं और ज्यादा क्या बुरा होगा तेरे साथ। फीलिंग वर्ल्ड इज स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन, यानी कि उसको कभी ये महसूस होता है कि दुनिया बहुत तेजी से आगे जा रही है, और कभी ये लगता है कि यार दुनिया थम सी गई है, तो इस तरह का भी फील जो है वो इस तरह का पेशेंट जो है करता है। फीलिंग अदर पर्सन शो योर एनर्जीज, वो महसूस करता है, वो समझता है कि यार कोई दूसरा आदमी तुझे देख रहा है, तेरी आपकी टेंशन को या परेशानी को पकड़ रहा है, तो उससे और ज्यादा परेशान हो जाता है। फीलिंग ऑफ निगेटिव थॉट्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया, यानी कि बहुत ज्यादा बुरा इंसान अपने साथ सोचता है कि यार तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। स्वेरिंग स्पीच, यानी कि कभी कभी बात करते हुए भी उसकी जबान जो है वो लड़खड़ाने लगती है। कोल्डनेस इन हैंड एंड फीट, और हाथ पैर जो है वो ठंडे पड़ जाते हैं। और कभी कभी ओकेजनली इंडाइजेशन, पेट खराब हो जाता है, बार बार जो है जो कोई परेशानी होती है, कोई डर होता है किसी बात का दिमाग में, तो बार बार टॉयलेट की तरफ जाता है। फ्रीक्वेंट आपका यूरिनेशन, बार बार उसको पेशाब आता है। तो ये बहुत सारे साइन सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं, और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो आप आम जिंदगी के अंदर खुद महसूस करते हैं। तो ये सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। उसके बाद टिप्स फॉर रिमूविंग एंजाइटी, एंजाइटी को रिमूव करने के जो टिप्स हैं, आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहा हूं जिनके जरिए आप अपने एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। रिमूव निगेटिव थॉट्स, यानी कि जो नकारात्मक सोच आपने बना रखी है, जो गलत धारणा आपने अपने दिमाग में बैठा रखी है, उसको रिमूव करिए। देखिए, जो करता है ऊपर वाला करता है। आप कुछ भी सोचे, कितनी भी बातें सोचे, आप खुद कुछ नहीं कर सकते हैं। जो करता है वो करता है। आप एफर्ट कर सकते हैं, जब आप एफर्ट करेंगे तो आप उस परेशानी से निकल भी जाएंगे। आप बिना वजह मन में वहम लेकर ना बैठ जाएं। आप जो है, जैसे आपने 3 इडियट फिल्म देखी होगी, उसमें एक डायलॉग है, बहुत मशहूर डायलॉग है कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वो इस तरह से करते हैं कि ऑल इज वेल, यानी कि जो कुछ होगा अच्छा होगा, जो ऊपर वाला करेगा अच्छा होगा। आप बिना वजह जो है वो किसी चीज को सोच के परेशान ना हो। जैसे अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो क्या होगा उससे? बिल्ली रास्ता काट गई, चली गई, वो जानवर था, चला गया। किसी ने चलते हुए छींक दिया, अरे तो उसके नाक में कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसको नजला जुकाम भी हो सकता है, उसको स्नीजिंग आ रही है, तो कोई वजह हो सकती है। उससे ये क्या क्या आप वहम लेके बैठ गए, क्या इसने छींक दिया, क्या होगा, बुरा होगा। अगर आप जैसी धारणा बना लेंगे, वो बिना वजह अगर कुछ और हो जाए तो आप समझते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ है। दूध उबल गया, अरे अब शगुन हो गया, कुछ नहीं होता है, ये तो हीट ज्यादा हुई, दूध उबल गया, बात खत्म हो गई। शीशा टूटने जैसे समझते हैं, अरे आदमी जा रहा है, हाथ से फिसल गया शीशा, तो क्या हुआ, उसमें टूट गया तो टूट गया, नया ले आइए। तो इसको आप रिमूव करिए, अपने निगेटिव थॉट्स को जो है आप रिमूव करिए। और बिजनेस के बारे में अगर समझ रहे हैं क्या नुकसान हो गया है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। फायदा और नुकसान जो है वो जिंदगी में चलता रहता है। देखिए, अगर आप हमेशा खुश रहेंगे, तो अगर आप हमेशा खुश रहेंगे, यानी कि दुख आपके साथ कोई नहीं होगा, तो सुख का मजा कभी नहीं आएगा आपको। अगर आप हमेशा खुश ही रहेंगे और दुख आपने नहीं देखा, तो सुख का मजा भी आपको नहीं आएगा। यानी कि जिंदगी में कुछ तो कांटों की चुभन भी चाहिए, जिंदगी में कुछ तो कांटों की चुभन भी चाहिए। जो फूलों ही में गुजरो बेमजा है जिंदगी, यानी कि एक अंधेरी रात के बाद एक चमकता हुआ दिन निकलता है, एक अंधेरी रात के बाद एक चमकता हुआ दिन निकलता है। तो ये कुछ वक्त के लिए आता है अंधेरा, लेकिन फिर आगे रोशनी दिखाई देती।
तो ये जो परेशानियां हैं ये कुछ वक्त के लिए आती है, लेकिन बाद में जो है वो अपने आप रिमूव हो जाती है। कुदरत जो है वो सब रिमूव कर देती है। ऊपर वाला बैठा है, इसके सब खेल है, वो सब जो है वो आपको दिखाता रहता है कि आप जो है कैसा कर रहे हैं और मैं क्या कर सकता हूं। तो इसलिए आप ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, अपने निगेटिव थॉट्स को बदलिएगा, अपनी सोच को बदलिएगा। और अगर मान लो आपको जॉब के प्रति डर है, आप मेहनत करिए, एम्प्लॉयर आपको खुश होकर रखेगा। ऐसा नहीं है, आप डरिए मत। या बहुत से इंसान जो है वो फेल्स इन लव में फेल हो जाते हैं। अरे तो क्या हुआ, अगर उसने तुम्हारे साथ बेवफाई की है, आप फेल हो गए उसमें, तो कोई बात नहीं, आप ये मन में बना लीजिए कि तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। जब तुम हमारे साथ ऐसा कर सकते हो तो हम भी तुम्हारे खिलाफ, हम भी तुम्हारे बिना जो है वो मजे में रह सकते हैं। तो तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, ये सोच के रहिए, आप बिल्कुल फिट रहेंगे, आप एंजाइटी का शिकार नहीं होंगे। तो अपने नेगेटिव थॉट्स को बदलिए, रिमूव करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट, प्रेयर एज पर योर रिलीजियस। अगर आप परेशान हैं, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, आप परेशान हैं, आप आजमा के देखिए। आप जो है जिस धर्म में आप हैं, जिस धर्म के मुताबिक आप प्रेयर करते हैं, आप अपने धर्म के मुताबिक प्रेयर में लग जाइए। आपको जिस तरह से बताया गया, मन शांत हो जाएगा, आपका ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। जब आप ऊपर वाले से लो लगा लेंगे तो आप जो है इस एंजाइटी के से भी शिकार होने से बच जाएंगे। एंजाइटी कुछ नहीं होती, एंजाइटी ये सिर्फ आपके दिमाग का वहम होता है। तो प्रेयर एज पर योर रिलीजियस, यानी कि अपने धर्म के मुताबिक अपनी प्रार्थना कीजिए, अपनी दुआ करिए, अपनी नमाज पढ़िए, अपना जो भी आपका धर्म है उसके मुताबिक आप अपने काम करिए। प्रैक्टिस ब्रीथिंग टेक्निक्स, और जो है कुछ वक्त के लिए शांत बैठ जाइए, और शांत बैठ के पालथा मार के बैठ जाइए, और शांत बैठ के और आप जो है मन को अपना बिल्कुल शांत करके ऊपर लगा लीजिए। तो धीरे 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 आप, यानी कि मेडिटेशन जब आप करेंगे तो धीरे धीरे इससे अपने आप ही रिमूव होते चले जाएंगे, ये अपने आप ही भाग जाएगी। डू रेगुलर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज रेगुलर करिए, जो भी आपको पसंद हो। कम से कम 20 से 30 मिनट तक आप एक्सरसाइज करिए, और जो एक्सरसाइज आप पसंद करते हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, एकदम से ज्यादा मत करिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, अपने आप को खुश रखिए। देखिए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, बॉडी के अंदर जो गंदे फुजलात वगैरह है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह, वो बॉडी से बाहर निकलते हैं, दिमाग का प्रेशर जो है वो कम होता है। दूसरे, नींद बहुत अच्छी आती है, सुकून मिलता है इंसान को जब मेहनत करता है, उसके बाद स्वेटिंग होती है, उसके बाद जो है दिमाग से हार्मोन ऐसे रिलीज होते हैं, जो आपका ऐसे फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो आपको खुशी देते हैं। जैसे डोपामाइन है, जब आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो दिमाग से आपको इस तरह के फैक्टर्स रिलीज होंगे जो आपको खुशी देंगे, आपको रात में नींद बहुत अच्छी आएगी। तो आप जो है रेगुलर तौर पर जो है अपना एक्सरसाइज करते रहिए, जो आपको पसंद, तो अपने आप ही ये परेशानी जो है वो रिमूव, अपना दिमाग दूसरी तरफ लगा लीजिए, कुल मिलाकर ये। नेक्स्ट, चेंज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को चेंज करिए। अगर आपको जहां पे बुरा लग रहा है तो कुछ वक्त के लिए दूसरी जगह चले जाइए, अपने यारों दोस्तों के पास चले जाइए, अपने रिलेटिव्स के पास चले जाइए, या कहीं हिल एरिया वगैरह पर जो है वो आप घूमने चले जाइए, ताकि आपका दिमाग बदल जाए, आपका दिमाग उस तरफ से हट जाए, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। मेक हेल्दी फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त बनाइए। देखिए, दोस्त जो है, फ्रेंड जो है, वो ऐसा हकीम होता है जो बिना दवाई के इलाज करता है। दोस्त ऐसे हकीम होते हैं जो बिना दवाई के इलाज करते हैं। तो दोस्तों में जाइए, उनके साथ मिलिए, बैठिए, अपनी खुशी को बांटिए, अपनी बात को बांटिए, और तो वो आपके साथ ऐसी छेड़छाड़ करेंगे तो आपका मन अपने आप खुश हो जाएगा। पुराने दोस्तों से मिलिए जाके। तो ये दोस्त जो है ऐसे हकीम होते हैं जो बिना दवाई के इलाज कर देते हैं। तो उनसे कान खिंचवाते रहिए, दोस्तों से कान खिंचवाते रहिए, और जिंदगी में खुश रहिए, जिंदगी का मजा लीजिए। तो ये एंजाइटी क्या है? कुछ नहीं है। ऐसे समय में अवॉइड अल्कोहल। आप जो शराब वगैरह अगर ले रहे हैं तो उसको बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। अवॉइड जंक फूड वगैरह, अगर बाहर का खाना वगैरह आप ले रहे हैं तो उसको पूरी तरह से बंद कर दीजिएगा। ईट हेल्दी फूड्स, यानी कि वो खाना खाइए जो आपके मन को अच्छा लगे। अच्छा खाना खाइए, यानी कि फाइबरस फूड लीजिए, आपका फ्रेश फ्रूट लीजिए, हरी सब्जियां वगैरह खाइए। तो इससे भी जो है आपका एंजाइटी से निकलने में बहुत आसानी आपको महसूस होगी, और आप जो है बहुत आसानी से इससे निकल सकते हैं। ट्रीटमेंट पर आते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए मैंने आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स बताए हैं, जिनको अगर आप अमल में लाएंगे तो आप बहुत जल्दी इस एंजाइटी जैसी परेशानी से बच के निकल सकते हैं, बच सकते हैं। तो आप इसका इलाज करने से पहले एक बात ध्यान रखिए
कि हमेशा ऐसी दवाइयां लीजिए जो आपके मन को शांत करे, आपके हार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। आप जो है बिना वजह स्लीपिंग पिल्स वगैरह का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि आगे जाकर अगर आप स्लीपिंग पिल्स वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि नींद की गोलियां वगैरह खाने का इस्तेमाल करेंगे, तो आगे जाकर ये आप हैबिट बन जाए, आप ड्रग एडिक्ट हो जाएंगे। तो बिना वजह एक परेशानी से बचने के लिए आप दूसरी परेशानी जो है वो मोल ले रहे हैं। तो आप जो है ऐसी किसी भी दवाई वगैरह को मत लीजिए जिससे आपको हैबिट हो सके। हाँ, कभी कभी अगर मान लो दिमाग ज्यादा परेशान है तो लिब्रोसार वगैरह जैसे आती है वो आप कभी कभी ले सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू आप अगर लेंगे कोई भी इस तरह की दवाइयां तो आप फिर हैबिचुअल बन जाए। तो हैबिचुअल मत बनिए। अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन पसंद करते हैं तो आयुर्वेदिक मेडिसिन में हिमालय कंपनी की एक टैबलेट आती है, मेंटेट टैबलेट, उसका सिरप भी आता है, मेंटेट टैबलेट और मेंटेट सिरप। ये अगर टैबलेट ले रहे हैं तो 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम आप लीजिए। अगर पीने की दवाई आप ले रहे हैं, सिरप फॉर्म में आप लेना चाहते हैं तो 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम आप लीजिए। इसी तरह से ब्रह्मी सिरप आयुर्वेद का जो है आपका हिमालय कंपनी का ब्रह्मी सिरप आता है, उसको आप 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम लीजिए। उससे आपका दिमाग शांत होगा, आपका मन शांत होगा, तो उससे आपको इस परेशानी से निकलने में बहुत मदद मिलेगी। अगर आप यूनानी को पसंद करते हैं, यूनानी दवाई को आप पसंद करते हैं, तो देखिए यूनानी दवाई में आपका एंजाइटी की ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो होती है आपका शरबत खसखस और खमीरा खसखस। शरबत खसखस और खमीरा खसखस। शरबत खसखस जो है आपका 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम लीजिए, और रात को सोते वक्त जो है आप खमीरा खसखस 5 ग्राम दूध के साथ लीजिए। आपको बहुत सुकून से नींद आएगी, आपका मन जो है बहुत शांत हो जाएगा। इसके साथ साथ आप, ताकि आपका मन और दिल दोनों मजबूत रहे, तो आप खमीरा आब रेशम सादा 3 ग्राम सिर्फ एक टाइम सुबह के टाइम खाली पेट खमीरा आब रेशम सादा का इस्तेमाल करिए। तो ये भी आपको इस एंजाइटी, ये दोनों चीजें कॉम्बिनेशन जो है आपका इस एंजाइटी नाम की परेशानी से निकालने में बहुत मदद करेगा। होम्योपैथिक, अगर आप होम्योपैथिक में बिलीव करते हैं तो एज पर होम्योपैथिक एक्सपर्ट के मुताबिक एकोनाइटम नेप 30 2 बूंद जो है वो आपका सुबह शाम उसकी लीजिए, और इसके साथ साथ जो है आप कलीफोस 6x की पोटेंशियल में आप 2 से 6 टैबलेट जो है वो आपका, जैसे बच्चा है तो 2 टैबलेट, बड़ा है तो 4 से 6 टैबलेट जो है वो आपको सुबह और शाम दीजिए। तो उससे आपको एंजाइटी जैसी परेशानी में बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर एंजाइटी। इसमें से अगर कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।